वीयू में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है वो एक अपडेट आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से और वो आई है 9 जून को। आज 11 है, यानी पेपरों से एक दिन पहले की अनाउंसमेंट है। पेपर पैटर्न के हवाले से उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो में और आपसे बात करते हैं कि आपको मिड टर्म में, फाइनल में ये नंबर कितने कितने होंगे और आपको टोटल पास करने के लिए कितने नंबर इन सारी चीज़ों में से लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जो बाकी स्टूडेंट हैं उनके साथ भी ये मालूमात पहुंचाएं ताकि वो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें ताकि वो इस स्प्रिंग 2023 में पास हो जाएं इंशाल्लाह अच्छे नंबरों के साथ। जो अनाउंसमेंट आई है उसको ज़रा देख लेते हैं। और जैसे आपको कहा जाता है कि जितनी भी अनाउंसमेंट्स आती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके एलएमएस के अंदर या नोटिस बोर्ड के ऊपर, तो उसको आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है, उसको उसके ऊपर अमल करना है। अगर आप बाज़ उसको मिस कर देते हैं और अपने हिसाब से जो पुरानी अनाउंसमेंट होती है उसके मुताबिक अगर तैयारी करते हैं तो बाज़ फिर वो किसी नुकसान का बायस भी बन सकती है, यानी फेल भी हो सकता है अगर पैटर्न चेंज हो और आप पुराने पैटर्न के मुताबिक तैयारी करते रहें। तो चलें इस जो अनाउंसमेंट है इसको देख लेते हैं। इसमें जो अनाउंसमेंट्स है वो ये है कि द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्प्रिंग 2023 जो अभी चल रहा है विल कैरी ए मैक्सिमम टोटल ऑफ 38 मार्क्स, यानी इसमें 38 मार्क्स होंगे। 60 नंबर मिनट्स का ये पेपर होगा। अब उसमें डिवीज़न किस तरह की गई है इस पेपर में जो मिड टर्म हो रहा है अभी आपका, उसमें दो सेक्शन में बांटा गया है। पहले सेक्शन में 22 मार्क्स हैं और दूसरे सेक्शन में जो सब्जेक्टिव है उसमें 16 मार्क्स हैं। जो एमसीक्यूज जो हैं वो हैं टोटल 27 एमसीक्यूज आ रहे हैं और उसमें 22 एमसीक्यूज जो हैं वो मार्क होंगे। यानी अगर आप सारे कर लेते हैं, बेस्ट बेस्ट का मतलब है कि जो अगर उसमें 27 के 27 आपने कर दी, उसमें से 22 अगर जो ठीक है ना वो चूज़ किए जाएंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि आप जो एमसीक्यूज हैं उसको छोड़ें ही ना, सारे के सारे करें ताकि अगर खुदा न खास्ता 4-5 गलत भी हों तब भी आपके नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे। सेक्शन बी है, उसमें 3 नंबर के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर के 3 क्वेश्चंस हैं। उसमें से आपने 3-3 में से 2-2 करने हैं। और जैसे लिखा है अटेम्प्ट एट मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ 2 गिवन टाइप्स। अब इसमें भी ऐसे ही है कि जो बेस्ट होंगे वो आपके मार्क हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप सारे का सारा पेपर अटैम्प्ट करें ताकि आपको गलती की चांसेस अगर हैं उसमें वो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और आप मैक्सिमम नंबर ले सकें। असेसमेंट स्कीम इस तरह है जो यहाँ पे दी गई है कि आपने पास कैसे करना है, यानी कितने कितने नंबर काउंट होंगे। सेमेस्टर वर्क यहाँ पे बताया गया है कि 40% है, जिसमें क्विज़ हैं, जीडीपी है, असाइनमेंट हैं, प्रेजेंटेशन है और इसमें मिड टर्म पेपर्स हैं। ठीक है, जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी होंगी 10 से 20%। और 10 से 20 हैं, ये 15% भी हो सकता है, यानी ऊपर नीचे, यानी मैक्सिमम जो है वो 20% की जो एक्टिविटीज़ हैं वो काउंट हो जाएंगी। यानी अगर क्विज़ में से या असाइनमेंट में से आपके टोटल असाइनमेंट्स बनती हैं 2 और क्विज़ 2, उसमें से अगर आपके 60 नंबर आ जाते हैं तो आपके 20% काउंट होने हैं। यानी कि उसमें से 20% 60 का कितना हो जाएगा, तो इस तरह आपके नंबर जो है ना वो काउंट होंगे। तो इसी तरह मिड टर्म एग्ज़ाम है, ये 38 नंबर है। अगर आप सारे के सारे 38 लेते हैं तो मैक्सिमम 30% जो है ना वो उसका ऐड होना है, यानी उसका तीसरा हिस्सा ऐड होना। 38 में से अगर तीसरा हिस्सा बना लें तो बन जाते हैं तकरीबन 12 नंबर आपके। इसी तरह आपके इसमें से भी 20% काउंट होंगे अगर आप सारे के सारे ले लेते हैं अच्छे। और अब आ जाएँ एंड सेमेस्टर यानी एग्जामिनेशन, जो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन है उसमें से 60% आपके नंबर लेने, उस वो पेपर होगा ऑलमोस्ट तकरीबन कोई अंदाज़ा है कि 60 नंबर का होगा, कम अज़ कम भी 60 से ऊपर। ठीक है, तो उसमें से अगर आप 60% लेते हैं तो उसमें से अगर आप सारे के सारे नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 60 नंबर हैं उसमें, तो
और 60 ही ले लेते हैं आप, तो 60 का जो 60% है ना, वो बनता है 36 नंबर। 36 नंबर बनने हैं उसके 60% का। ठीक है, तो बड़े अच्छे नंबर बन जाएंगे। अब जो पास होने के लिए आपको चाहिए नंबर, वो चाहिए आपको इन सब में मिलाने हैं आपने 50% नंबर। यानी अगर आप इसमें से 60 नंबर में 60% में से आप ले लेते हैं, फाइनल में से 30% भी ले लेते हैं, तो मज़ीद आपको 10% यहाँ से भी लेने हैं, यहाँ से भी लेने हैं, मज़ीद आपको 20% चाहिए होते हैं पास होने के लिए। टोटल आपने 50% करने हैं, इससे ऊपर जितने भी होंगे वो फिर आपका सीजीपी बनता जाता है। और ग्रेडिंग स्कीम में आपको बताता हूँ कि ये किस तरह बननी है, कि कितने नंबर होंगे तो वो कितने आपके साथ हो जाएंगे। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, आप अपने एलएमएस में भी चेक कर सकते हैं। एलएमएस ओपन करेंगे और उसमें से आप जाएंगे ग्रेड बुक में। ग्रेड बुक में जाएंगे आप, और इसके बाद आपने जाना है ग्रेड बुक में। ग्रेड बुक में आप में यहाँ पे जो आपका रिजल्ट जहाँ पे होता है, वहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो ग्रेडिंग स्कीम है। ग्रेडिंग स्कीम यहाँ पे देख लें कि अगर आप 50% से बिलो हैं तो वो फेल हो जाता है, और 50 से 60 के दरमियान आपका जो डी ग्रेड बनता है। इससे ऊपर 61 से 67 यानी 68 तक का आपका बनता है 2.65 जी CGPA, और उससे ऊपर 60 से 70% तक का आपका बन जाता है 2.66 से 2.9, यानी 3 तक बन जाता है आपका। तो अब पास होने के लिए आपको चाहिए 50% नंबर, और ये जो ग्रेडिंग स्कीम है यानी ये 20% इसका, 20 इसका, 30 इसका, तो इस तरह। यानी ये 20 से 30 इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें से किसी में भी कोई कम भी हो सकते हैं। तो टोटल जो बनना है ये दोनों का मिला के बन जाएगा 40%। यानी 40 ये बनेगा और 60 बनेगा, तो इस तरह 100% बन जाएगा। 10 से 15 की रेंज में है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो ये सारे मिला के आपने बनाने हैं आपके फाइनल के रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट जो है वो फिर इसी तरह बनेगा कि अगर आप उसके इतने नंबर आप ले लेते हैं, परसेंटेज आपकी आ जाती है नंबर्स की, तो फिर आपकी जो इस तरह सीजीपी बनेगी। उम्मीद है कि आप इसके मुताबिक आप अमल करेंगे। जो पिछला सेशन था जिसमें गुजरा था, उसमें ये था कि मिड और फाइनल में दोनों में आपको, यानी अगर जितने भी टोटल परसेंटेज थी उसका 1/2% आपको लाजमी लेना था। अगर हाफ नहीं लेते थे तो वो पेपर आपका नहीं हो पाता था। तो यहाँ इस सेमेस्टर में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपने मिड और फाइनल मिड और असाइनमेंट में लाजमी 50% लेने हैं मिला के टोटल ओवरऑल, तो आपका जो नेक्स्ट पेपर नहीं होगा। इस तरह इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कोई। तो अब जो है इस सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 में ओवरऑल आपको सारी चीज़ों में 100% जो आपका बनेगा उसमें से 50% लाजमी है, जैसे आपको ग्रेड बुक में दिखाया है उस तरह फिर आपका रिजल्ट बनेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और पेपर्स के लिए गुड लक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि देखा गया है कि 70% जो लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से ये हो जाता है कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको ढूंढने से पहले ही आपके पास जैसे ही अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर अगर आप उस आपके काम की है तो देख लें, अदरवाइज नोटिफिकेशन को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो बजाय सर्च करने के आपने जस्ट क्लिक करना है सब्सक्राइब के ऊपर, तो वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।